जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करने लगे हैं यूजिंग फ़ोटोशॉप। ठीक है, फ़ोटोशॉप बेसिकली एक टूल है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे लोगो डिज़ाइन करना, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करना, थंबनेल डिज़ाइन करना, या डिफरेंट उसके जो जितने भी टास्क होते हैं फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अडोब फ़ोटोशॉप जो है वो इसको अडोब फ़ोटोशॉप भी कहते हैं, डिफरेंट इसके नाम हैं। और फ़ोटोशॉप बेसिकली इसको जो है वो आज इसकी वीडियो के अंदर हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो हैं जी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़ोटोशॉप की जो वर्क स्पेस है, जो उसका इंटरफेस है वो कैसा है, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन ऑप्शंस का क्या इस्तेमाल है। ठीक है, फिर हम टूल्स का यूज़ देखेंगे कि उसके अंदर जो अवेलेबल टूल्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है और उनको यूज़ करते हुए अपना जो हमारा स्पेसिफिक टास्क होगा उसको कैसे परफॉर्म करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि इमेज एडिटिंग के कौन कौन से टूल्स हैं, लेयर्स क्या होती हैं, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि अगर हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है तो उसको हमने सेव कैसे करना है। ठीक है, तो मेरे पास जो अडोब फ़ोटोशॉप का जो वर्जन है वो है जी 2019 फ़ोटोशॉप CC 2019। ठीक है, तो ये मैंने यूज़ किया है इस वजह से क्योंकि ये एक तो लो रिक्वायरमेंट के जो कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पे इजीली चल जाता है और इसके अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि 2024 चल रहा है तो लेटेस्ट जो है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एज अ बिगिनर आप स्टार्ट करें आपको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। बेशक आप 2024 भी स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर भी सिमिलर सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा और सेम ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने ये नहीं रहना कि कोई मैं आपको जो है वो डाउन क्या कहते हैं कि अंडररेटेड चीज़ या अंडररेटेड सॉफ्टवेयर आपको उसको अंडररेटेड वर्जन जो है आपको सिखा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, तो इसको ओपन करने आपने अब कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आइकन आपको शो होगा तो आपने यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। जी, फ़ोटोशॉप का इंटरफेस लोड हो चुका है। तो सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू फ़ोटोशॉप, वी आर ग्लैड यू आर हेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो है वो दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे, क्रिएट न्यू का और ओपन का। तो ओपन से मुराद कि अगर आपने कोई ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर एक डॉक्यूमेंट बना रहे थे, कोई डिज़ाइन बना रहे थे, ठीक है, तो वो आप दोबारा से उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो ओपन पे आप जाके सेलेक्ट कर सकते हो। कंप्यूटर से आप कोई भी आपने जो डिज़ाइन बनाया होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट न्यू से मुराद कि बिल्कुल आप स्क्रैच से एक न्यू डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं तो हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्रिएट न्यू पे क्लिक करने से आपके पास यहाँ पे जो है वो कुछ रिसेंट्स जो डिज़ाइन आपने कुछ रेजोल्यूशंस बनाई होंगी, यानी मेजरमेंट का जो भी आपने रिसेंटली कोई डॉक्यूमेंट जो है वो एडिट किया होगा उसकी मेजरमेंट यहाँ पे आ रही होंगी। ठीक है, इस तरह से कुछ यह है हमारे पास फ़ोटोशॉप ने ख़ुद ऑप्शन दिए होते हैं कि अगर फ़र्ज़ किया आप एक लैंडस्केप के अंदर या कोई एक पोर्ट्रेट के अंदर कोई पिक्चर बनाना चाहते हैं या कोई प्रिंट आप निकालना चाहते हैं लीगल साइज़ का, A4 साइज़ का, या कोई आर्ट एंड इलस्ट्रेशन की आपने कोई चीज़ बनानी है, या वेब पेज बनाना है, या आपने मोबाइल पे कुछ वेबसाइट मोबाइल के लिए डिज़ाइन बनाना है, या फिल्म वीडियो के लिए बनाना है, तो वो उन्होंने अपनी यहाँ पे रेजोल्यूशन दी हुई है। साथ में आपको प्रीसेट डिटेल्स भी नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट का नाम रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से रख लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपके पास इसकी जो है वो मेजरमेंट आ रही है, यानी कि विड्थ और हाइट। ठीक है, तो आप ये जैसे हमारे पास जो डिस्टेंस होता है उसका यूनिट होता है जी मीटर या किलोमीटर। ठीक है, तो सेम इसी तरह से इसकी जो मेजरमेंट की जाती है वो पिक्सल्स के अंदर की जाती है या फिर इंचेस के अंदर या सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, पिक्सल जो है वो नॉर्मली यहाँ पे यूज़ होते हैं, तो हम पिक्सल का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो विड्थ आप रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। तो मैं अगर फ़र्ज़ किया यूट्यूब थंबनेल बनाने लगा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर फ़र्ज़ किया यूट्यूब थंबनेल YT थंबनेल भी लिख लेते हैं आगे जी, थंबनेल। ठीक है जी, तो मैं अगर यहाँ पे यूट्यूब का थंबनेल बना रहा हूँ तो उसकी जो मेजरमेंट होती है, उसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो होती है 12,000 उसकी जो मेजरमेंट होती है, उसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो होती है 1200 बाय 720। ठीक है जी, और ओरिएंटेशन उसकी पोर्ट्रेट नहीं होगी, यहाँ पे हम बताएंगे
कि ये लैंडस्केप के अंदर है, ठीक है। रेजोल्यूशन आप यहाँ पे 300 इसको ना छेड़ें, ऐसे ही रहने दें। फिर जो है वो आप यहाँ पे इसका कलर मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, आपने RGB ही रखना है हमेशा। और फिर यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है वो आप वाइट रख लें, ठीक है। एडवांस कुछ ऑप्शंस हैं, इनको आप छोड़ें, इसके कोई बेसिक लेवल पे कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आप क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो वर्क स्पेस होगी वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक आर्ट बोर्ड या क्या कह लें इसको, वर्क स्पेस खुल के आ गया, इंटरफेस इसका खुल के आ गया। यहाँ पे हमारे जो डॉक्यूमेंट हमने रेडी किया था वो उसका नाम आ रहा है, ठीक है। ऊपर हमारे पास जो है यहाँ पे ये आ रही है मेन्यू बार, और साइड पे हमारे पास टूल्स बार है, ठीक है। यहाँ पे सारे टूल्स शो हो रहे हैं। तो डिफरेंट टूल्स हैं, ये हमारे पास मूव टूल है, ये सिलेक्ट का टूल है। तो अगर हम इसको उसके ऊपर होवर करके रखते हैं तो ये हमें बताता भी है कि इसका काम क्या है। एक छोटी सी वीडियो बॉक्स खुल के आ जाता है। यहाँ पे आपके पास लासो टूल है, फिर जी हमारे पास सिलेक्शन टूल है, और डिफरेंट जो है क्रॉप के टूल हैं, और ये फ्रेम टूल, फिर ये आई ड्रॉपर, फिर जो है ये स्पॉट हीलिंग, और ये डिफरेंट इनके काम है। जैसे स्पॉट हीलिंग का मैं करता हूँ, तो अगर कहीं से कोई चीज़ को जो है वो ख़त्म करना हो तो हीलिंग जो है वो ब्रश की मदद से आप कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे रेक्टेंगल का टूल है, फिर ये हैंड टूल है, और ये जूम का टूल है। यहाँ से मैं चीज़ों को जूम कर सकता हूँ। इनके शॉर्टकट्स भी होते हैं, अगर आप यहाँ पे माउस रखें थोड़ी देर तो आपको यहाँ पे जूम के साथ देखिए छोटा सा Z नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे मूव टूल पे हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे Z प्रेस करता हूँ तो डायरेक्टली मैं जूम टूल पे आ जाता हूँ। इसी तरह से अगर मैंने मूव टूल पे जाना है तो मूव टूल का क्या शॉर्टकट है, तो यहाँ पे देखिए मूव टूल के सामने एक छोटा सा ब्रैकेट के अंदर V लिखा हुआ है, तो मैं V पे क्लिक करूँगा तो मैं मूव टूल पे आ जाता हूँ, जूम पे आ जाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे देखें तो ऊपर जो भी टूल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, उसके यहाँ पे जो है वो मेरे पास ऑप्शंस नज़र आ जाते हैं कि जैसे जूम का मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे जूम, ये प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पे माइनस का ऑप्शन है। तो प्लस से मैंने जूम इन होता है मेरे पास, और माइनस से जूम आउट होता है, ठीक है जी। और मूव टूल पे क्लिक करता हूँ तो अब इसके मूव के ऑप्शन आ गए, इस तरह से क्विक सिलेक्शन के ऑप्शन आ गए, और जी यहाँ पे लासो टूल के ऑप्शन आ गए। इस तरह से मैंने अगर ब्रश सेलेक्ट किया तो ब्रश के ऑप्शन आ गए, जिसमें मेरे पास ब्रश की जो है वो साइज़ है, ठीक है, यहाँ से इसका साइज़, ठीक है, और यहाँ पे उसकी हार्डनेस है, फिर डिफरेंट उसके मोड्स हैं, ठीक है, ओपेसिटी है, और ये हर टूल के जो है वो क्या कह लें आप कि ऑप्शन डिफरेंट यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास फाइल का ऑप्शन है। अगर फ़र्ज़ किया हमने कोई न्यू डॉक्यूमेंट खोलना है, न्यू कोई इमेज ओपन करना है साइड पे, तो हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जैसे ओपन पे क्लिक किया, पिक्चर्स में जाता हूँ, या फिर डाउनलोड्स में हम जाते हैं जी, देखते हैं कोई पिक्चर्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल है तो ठीक है जी। यहाँ से मैं कोई एक इमेज न्यू फोल्डर में जाके डिफरेंट जो है इमेजेस आ गई, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक इमेज जो है वो ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली, ठीक है, तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे खुला हुआ है, जहाँ पे हम थंबनेल बनाना है। और ये देखें इमेज मैंने ओपन की तो यहाँ पे इमेज भी आ रही है, ठीक है। तो एडिट का ऑप्शन है, एडिट में हम जो भी इमेज हमने जो भी चीज़ सेलेक्ट की होगी उसको एडिट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। जैसे उसके अंदर जो है वो चीज़ों को स्पेलिंग वगैरह, अगर टेक्स्ट वगैरह लिखा है तो स्पेलिंग उसकी चेक कर सकते हैं, फिल, स्ट्रोक, और डिफरेंट जो है वो उसके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐसे रोटेट का ऑप्शन है। फिर आप इसके जो है फ्री ट्रांसफॉर्म में जाएं तो इसको आप रैप कर सकते हैं, जैसे अपने हिसाब से कहीं पे फिट करना हो तो ये आप रैप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इमेज को हमने बिगाड़ दिया, इसको हम वापस लेके आना चाहते हैं तो दो ऑप्शन है, कंट्रोल Z से भी ये वापस हो जाता है, लेकिन वन टाइम वापस आता है। यहाँ पे आपके पास साइड पे ऑप्शन है हिस्ट्री का, देखिए यहाँ पे, तो हिस्ट्री के ऑप्शन पे आप जाके जो इमेज आपने पहले ऐड की थी उस पर क्लिक, बल्कि यहाँ पे आप इसको पहले एक दफ़ा क्लिक कर लें यहाँ पे नन पे, तो वैसे वापस चला गया। लेकिन अगर फर्ज़ किया इमेज हमारी ख़राब हो जाती है या हमने इसे मूव कर लिया तो यहाँ पे डन कर देते हैं इसको, यानी कि ये
इसका ये जो चेंजेस थी वो हो गई। यहाँ पे आप हिस्ट्री पे क्लिक करके जो भी आपने काम किया, जो भी स्टेप्स लिए हैं, हर स्टेप को ये रिकॉर्ड करता जा रहा है, ठीक है। तो आप वन बाय वन एक एक चीज़ को, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे एक दफ़ा ओपन किया इसको, फिर यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म किया, इस साइड पे मूव किया, तो हर चीज़ का ये एक रिकॉर्ड रख रहा है। तो आप इसको पीछे वापस, यानी कि आपने अगर गलती कर लिया तो वापस इस तरह से लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लेयर का ऑप्शन है, अच्छा इमेज का ऑप्शन आ गया। अब इमेज के ऑप्शन के अंदर आप इसके जो डिफरेंट इसके मोड हैं, ठीक है, इसके कलर्स हैं, जैसे CMY के मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस इमेज का जो भी, खैर इसको मैं दोबारा से, जो भी हमारा RGB कलर था उस पर ही आ जाते हैं। खैर अच्छा, इसका बाद में देखेंगे। बाकी एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट्स में हमारे पास ब्राइटनेस का ऑप्शन है, तो आप इमेज को ब्राइट कर सकते हैं, मज़ीद इसका कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं। फिर जी आपके इसके पास मज़ीद एडजस्टमेंट में देखें तो बहुत सारे ऑप्शन है। एक्सपोजर का ऑप्शन है, मींस कि आप एक अच्छा तरीके का इफ़ेक्ट दे सकते हैं इमेजेस को। तो इमेज के जितने भी, यानी कि ऑटो कलर का, इमेज साइज़ बढ़ाना, इमेज का कैनवस का साइज़, इमेज को रोटेट करना, ट्रिम करना यानी क्रॉप करना, तो जहाँ से भी आप इसको, तो वो भी आप कर सकते हैं। खैर ये ऑप्शन जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। फिर हमारे पास लेयर का ऑप्शन है, ठीक है। तो लेयर का यहाँ पे, अच्छा लेयर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास अभी तो ये ओपन ऐसे हो रहा है, तो मैं यहाँ पे नीचे देखें तो लेयर्स का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं लेयर्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी जो शो कर रहा है वो एक लेयर शो कर रहा है, ठीक है। लेयर का जो लफ्ज़ी मतलब होता है उर्दू के अंदर वो होता है तह, ठीक है। तो ये एक तह है, इसके अंदर कोई और दूसरा नहीं है। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे शेप टूल के अंदर जाके या रेक्टेंगल टूल के अंदर जाके कोई एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो फ़र्ज़ किया मैंने ये रेक्टेंगल ऐड कर दिया। अब देखें तो ये इसके ऊपर आ गया, ये लेयर 1 के अंदर जो फ़ोटो की लेयर थी उसके ऊपर आ गया। तो मतलब कि ये रेक्टेंगल जो है वो ऊपर वाली तह है, ठीक है। और जो ये इमेज है ये नीचे वाली तह है। अगर मैं इस इमेज को पकड़ के ऊपर ले आता हूँ तो अब बॉक्स नीचे चला गया, हालांकि ये मौजूद है लेकिन क्योंकि इसके नीचे छुप गया है तो मीन्स के नीचे वाली तह बन गई है, तो इस वजह से इसके पीछे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो लेयर का सिर्फ बेसिक सा यही कंसेप्ट है। अच्छा जी, फिर आप अगर फ़र्ज़ किया मैं 2 बॉक्सेस ले लेता हूँ, ठीक है। एक का कलर हम यहाँ से, ये देखें जो भी हम एलिमेंट लेते हैं वहाँ पे उसका यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे होते हैं मेनली, ठीक है। और उसकी लेयर के ऑप्शन यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके कलर डिफरेंट यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैं ये रेड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज़ भी साथ में खुल के आ जाती हैं, जैसे यहाँ पे ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में इसके जो है वो जैसे देखें आप, इसकी विड्थ, हाइट, इसका एक्स जो है वो एंगल और इसका वाई एंगल, ठीक है। और फिर ये इसका जो ये स्ट्रोक है, यानी कि अगर फ़र्ज़ के इसके आसपास मैं कोई स्ट्रोक ऐड करना चाहता हूँ तो ग्रीन कलर का, तो वो आसपास इसका बॉर्डर नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको मूव टूल पे क्लिक करके, ये आपको यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये 1 पिक्सल का है, तो मैं यहाँ पे इसको बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ग्रीन कलर का इसका स्ट्रोक नज़र आ रहा है। तो स्ट्रोक को मैंने ख़त्म करना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा नो कलर, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है। इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। और इसके आसपास मैं इसको राउंड करना चाहता हूँ, तो राउंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके यहाँ पे देखें तो ये इसका जो है वो क्या कहते हैं, एक कॉर्नर का लिखा हुआ है कि कितने पिक्सल आपने इसको राउंड करना है। तो यहाँ से मैं इसको फ़र्ज़ किया कि 100 पिक्सल राउंड करता हूँ, ठीक है। और एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखें हर जगह पे 100 का हो गया। और इसको हम देखते हैं तो ये देखें थोड़ा राउंड हो गया, ठीक है। मैं इसको इसके ऊपर लेके आता हूँ। ये एक या तो आप यहाँ पे इसको जो है वो लेयर को इधर से पकड़ के ऐसे ऊपर ले आएँ, तो अब ये इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कैसे राउंड है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, राइट क्लिक इसके ऊपर इधर क्लिक करें और यहाँ पे देखें बिल्कुल ही जो है वो आपके कोने के ऊपर आपको डस्टबिन नज़र आ रही है, ठीक है। तो ट्रैश बिन के अंदर आप क्लिक करेंगे तो ये
डायरेक्टली यहाँ पे डिलीट हो जाएगी ये लेयर। अब इसको मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पे क्लिक किया और इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा। अब जो है वो इमेज का हमने लेयर के यही ऑप्शन है, ठीक है। लेयर मास्क का ऑप्शन है, वेक्टर मास्क का। ये जैसे जैसे एडवांस लेवल पे कोई चीज़ परफॉर्म करेंगे तो आपको मैं बताता जाऊँगा। फिर टाइप है, तो ये भी बेसिक लेवल की में आपको इतना चीज़ें नहीं देखनी। सेलेक्ट के अंदर जो है वो हमारे पास टूल्स हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तमाम लेयर को सेलेक्ट करना है, तमाम को डीसेलेक्ट करना है, आइसोलेट करना है, या किसी एक लेयर को जो सेलेक्ट किया हुआ है उसका कलर रेंज चेंज करनी है, या उसको एज अ सब्जेक्ट बनाना है, या उसको सेलेक्ट एंड मास्क करना है, ठीक है। तो अगर फर्ज किया हम इसका जो है वो कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं टूल्स को यूज़ करते हुए, तो ये तो मूव टूल है, सिंपल इसको पकड़ के हम मूव कर सकते हैं। अभी जो टूल हमने ये यूज़ किया हुआ है, इसके नीचे आता है सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल में हम इसको कहीं से भी जगह को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको जो है वो फर्ज किया कि मीन्स के मैं कहीं इसको जो है वो जो चीज़ मैंने सेलेक्ट कर ली, जो जगह मैंने सेलेक्ट किया उसको मूव करना चाहता हूँ, दोबारा से मूव टूल पे जाऊँगा और पकड़ के मैं इसको कहीं पे भी, यानी कि एक कट हो जाता है, इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। वापस हिस्ट्री में जाके इसको जहाँ से हमने इसके ऊपर जो है वो सिलेक्ट किया था वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। और दोबारा से सिलेक्ट के अंदर अगर आप प्रेस करके रखेंगे, अच्छा इसको मैंने डीसेलेक्ट करना है तो राइट क्लिक करके डीसेलेक्ट, सिंपल, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे मैं इसको प्रेस करके रखूँगा बटन को यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, और ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे एलिप्टिकल मार्क टूल आ गया या सिलेक्ट टूल आ गया, तो यहाँ पे मैं इसको सर्कल में चीज़ को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है, इसको डीसेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अच्छा मतलब यहाँ पे राइट क्लिक करें और अच्छा सेलेक्ट इनवर्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि अब ये पहले जो है वो सर्कल वाले को सिलेक्ट किया हुआ था जो सर्कल के अंदर एरिया आ रहा था, अब इसने इन्वर्स यानी कि सर्कल के आसपास जो एरिया है उसको उसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। दोबारा से मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ। अब नीचे ऑप्शन है लासो रूल का, तो लासो टूल के अंदर क्या होता है कि आप कहीं से भी कोई जगह पे, जैसे मैं यहाँ पे इस एरिया को जो है वो कट कर मतलब कि दायरा लगा दिया, तो ये भी एक तरह से सिलेक्ट ही हो गया, ठीक है। तो इसको मैं डीसेलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह से मैं इसको फर्ज किया ये वाला एरिया, ये यहाँ से कोई भी एरिया सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया। अब इस तरह से इसको मूव कर सकता हूँ इसी एरिया को, ठीक है। तो ये कॉपी कट वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से वापस लेके आता हूँ जहाँ से मैंने इसको डीसेलेक्ट किया था। अच्छा फिर लासो टूल के अंदर क्लिक करें तो और भी ऑप्शन है, जैसे मैग्नेटिक लासो टूल है, ठीक है। तो मैं पॉलीगॉन है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके जहाँ जहाँ मुझे सिलेक्ट करना है अपनी मर्ज़ी से क्लिक करते करते भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, ये भी टूल है। फिर डिसलेक्ट करता हूँ। फिर दोबारा से लासो टूल के अंदर एक और ऑप्शन है मैग्नेटिक लासो टूल, तो आप इसको यहाँ पे स्टार्ट करें तो ये खुद ब खुद चीज़ों को डिटेक्ट करता जाएगा। जैसे देखें मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन ये इसका ऐसे सिलेक्ट करते करते ऐसे जो है वो आप इसको जहाँ जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था, ये मेरे से गलती होगी, दोबारा से डिसलेक्ट करते हैं। जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे आपने इसको लेके जाना है और उसी जगह से आपने इसको उसी पॉइंट पे आपने इसको जाके ख़त्म भी करना है, ठीक है। ऐसे अब ये चीज़ जगह सेलेक्ट हो गई, दोबारा से मैं यहाँ पे जाके इसको मीन्स के क्रॉप कर सकता हूँ या निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक मैग्नेटिक है, यानी कि ऑटो डिटेक्ट कर लेता है जगहों को, सही है। दोबारा से वापस जाते हैं और डिसलेक्ट पे जाते हैं और इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है, ये क्या कहते हैं, ऑटो सेलेक्ट का या क्विक सिलेक्शन का। तो क्विक सिलेक्शन पे आप जाएं तो आप यहाँ पे एक दफ़ा जब क्लिक करेंगे, सिंपल किसी चीज़ को आपने करना है। मैं इसको दोबारा से ना जूम पे क्लिक करके इसको जो है वो प्लस पे जाते हैं और हम इसको थोड़ा नज़दीक ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ब्रश ये क्विक सिलेक्शन टूल पे गया और यहाँ पे मैं एक दफ़ा इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें ये सारा सेलेक्ट हो गया, इधर सेलेक्ट किया हो गया। और जहाँ जहाँ मुझे ये इसको सेलेक्ट करना है
ये सिलेक्ट करता जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली वो चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। अब जैसे मैंने ये फिंगर नहीं सिलेक्ट करनी, ठीक है, और ये जगह नहीं सिलेक्ट करनी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखें तो माइनस का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाके इसको माइनस पे जहाँ जहाँ आपने नहीं सेलेक्ट करना वो क्लिक करेंगे एक दफ़ा, तो ये वो जगह को डी सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा इसको ध्यान से करना होता है। तो ये देखें, ठीक है जी, इस जगह को मैंने सेलेक्ट करना है, ये वाली छोटी सी जगह रह गई, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके, अच्छा ये बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें हैं अभी, ठीक है, तो लेकिन ये हेल्पफुल है। अब इसी तरह से मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, तो ये देखें मूव हो गई, सही है। अच्छा जी, तो ये जितने भी दफ़ा हमने ये क्विक सिलेक्शन की थी ये सारी शो हो रही है हमें। अब मैं दोबारा से वापस जाता हूँ फिट टू स्क्रीन, और इसके अंदर और भी ऑप्शन है, ये क्रॉप के ऑप्शन है, तो मैं कहीं से भी इस इमेज को जो है वो जहाँ से क्रॉप करना है, ये सिंपल मोबाइल्स के अंदर आपने देखा होगा जैसे क्रॉप करते हैं, ये वही क्रॉप वाला टूल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये है हमारे पास फ्रेम टूल, तो आप यहाँ पे इसको सिंपल जहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे वो फ्रेम बन जाएगा, उसके अंदर आप पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं, इसका ये काम है, ठीक है जी। और फिर जी आपके पास यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल है, तो आप आई ड्रॉपर टूल का मतलब क्या होता है कि कहीं से भी आपने कलर पिक करना है, जैसे यहाँ पे देखें तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक किया तो ये उस कलर को पिक कर लेगा, ठीक है, जहाँ से भी आपने उसको, जैसे ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, तो ये कलर को पिक कर लेता है वहाँ से, ठीक है जी। अब फिर हमारे पास है हीलिंग टूल। फ़र्ज़ किया मैं इसको जूम करता हूँ और यहाँ पे इसके नाखून के अंदर जो है वो देखें तो ये कुछ स्पॉट्स हैं, इनको अगर मैंने हील करना है, बिल्कुल स्मूथ करना है, तो मैं यहाँ पे हीलिंग पे जगह पे जाऊँगा, स्पॉट हीलिंग, और मैं इसको सिंपल ऐसे ख़त्म करता जाऊँगा, ठीक है जी। तो स्पॉट हीलिंग का ये फ़ायदा है। जैसे आप देखते हैं कि पिक्चर्स को एडिट कर रहे हैं जो डिज़ाइनर्स हैं, और उनके क्लाइंट की जो भी पिक्चर होती है उसके फेस पे कुछ दाने हैं या कुछ चीज़ है, पिंपल्स हैं, तो वो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये ऐसे। फिर इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन है, स्पॉट हीलिंग के अंदर हीलिंग ब्रश का है, पैच टूल है। तो हीलिंग ब्रश का ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ से पहले ऑल्ट प्रेस करते हैं, ठीक है, ऑल्ट प्रेस करते हैं, तो इसका देखिए ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ तो इसका आइकन ब्रश का चेंज हो रहा है कि आपने कौन सी जगह से जो है वो मतलब कि आइडिया लेना है कि किस जगह को आपने हील करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जहाँ से भी मैं सेलेक्ट करूँगा, जैसे फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर अब मैं यहाँ पे जो भी हील करूँगा वो उस हिसाब से हीलिंग होगी, ठीक है। खैर ये इसको थोड़ा देख के करना होता है कि आपने जो है वो कहाँ पे जो है वो क्या चीज़ कैसे एडजस्ट करनी है। तो खैर ये अब विद इन जैसे ही आप इन टूल्स के साथ पंगे लेंगे आपको यहाँ पे इजीली जो है वो चीज़ें समझ आती जाएंगी। अच्छा जी, तो आगे आते हैं। अच्छा जी, हमारे पास आगे टूल है जी ब्रश टूल। तो सिंपल ये ब्रश टूल है, ठीक है। अब ये ब्रश जो है वो क्या कर रहा है कि जो हमने कलर लिया हुआ था यहाँ से पिक किया हुआ था, ठीक है, आई ड्रॉपर टूल से मैं कलर लेता हूँ सिंपल, ठीक है, और फिर ब्रश टूल से मैं जो भी कलर करना चाहता हूँ ऊपर कलर कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इसके डिफरेंट यह है वो साइज़ है, तो आप यहाँ से साइज़ इसका बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे देखें तो ये इसका साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ किया मैं इसका मोड जाके इसको डिज़ोल्व कर देता हूँ तो ये अब डिज़ोल्व हो गया ऐसे, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको जो है वो डार्कन करना चाहता हूँ या कलर बर्न करना चाहता हूँ, तो कलर बर्न का डिफरेंट इफ़ेक्ट है, ठीक है। इसकी हार्डनेस थोड़ी अगर आप बिल्कुल कम कर दें, ज़्यादा कर दें तो ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे ही इसका काम ये है। अच्छा जी, और फिर जो है वो आपको मैं दोबारा से इमेज पे लेके आता हूँ। यहाँ पे स्टैम्प है, तो ये क्लोन कर देता है चीज़ को जहाँ से हमने चीज़ को ली। जैसे फ़र्ज़ किया ये स्पॉट्स हैं, तो इस स्पॉट को आप सिंपल साथ वाली जगह को ये क्लोन कर देगा, मतलब बस इसका काम है कि क्लोन कर देता है, ठीक है। तो अब आते हैं जी, हमारे पास इसके दूसरा टूल है हिस्ट्री ब्रश टूल।
तो ये अगर हमने कोई इसमें कोई फ़र्ज़ किया, मैंने ब्रश की मदद से मैंने यहाँ पे इसको नॉर्मल में यहाँ पे मैंने कोई कलर कर दिया था ये वाला, तो मैं इसको हिस्ट्री ब्रश पे क्लिक करूँगा तो ये वहाँ से वो चीज़ रिमूव कर देगा। सिंपल इसका ये काम है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये रेज़र की तरह यहाँ पे नीचे रेज़र का टूल है, तो सेम इसका भी यही काम है। तो ये जो है वो बिल्कुल ही इमेज को, जो चीज़ हमने यहाँ पे लेयर पे सिलेक्ट की होगी वो उसको रिमूव करेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट टूल है। तो ये ग्रेडियंट टूल का मकसद मतलब क्या होता है, मैं इसको एक दफ़ा जूम करके फिट टू स्क्रीन थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, और हम ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करके जो है वो फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक लाइन की तरह बनाता हूँ, ठीक है। दोबारा से हम ग्रेडियंट पे जाते हैं, इमेज, और मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल की तरह बनाता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ये ऊपर लाइन मैंने खींची तो ये इसका ग्रेडियंट एक इस तरह से ऐड हो गया इफेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखें तो ये डिफरेंट इसके ग्रेडियंट के ऑप्शंस हैं, जैसे ब्लैक एंड वाइट है, या एक कोने में आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो खैर यहाँ पे जो है वो आप इसको मोड्स हैं इसके डिफरेंट। तो ये नॉर्मल था वैसे, लेकिन अगर इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई पे क्लिक करूँगा, जैसे इमेज को हम दोबारा से वापस लेके आते हैं और मैं यहाँ पे इसका मोड को मल्टीप्लाई रखता हूँ और फिर अब मैं जो है इसके ऊपर करता हूँ, तो अब देखें इमेज हमारा वैसे ही है, ग्रेडियंट इसके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट ऐड हो चुका है ऐसे, ठीक है। तो आप जो है वो इसको मज़ीद जो है क्लिक करके थोड़ा और तरह का इसका इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पे कलर आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से पहले हम ये सिलेक्ट कर लें, फिर इसको जो है वो आप जैसे ये यहाँ पे सिंपल सा शो हो रहा है पीले रंग का, तो एक मिनट जी दोबारा से, तो यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ। तो अच्छा जी, ये इमेज पे अप्लाई नहीं हुआ, अच्छा चलें ग्रेडियंट का, अच्छा डिफरेंट पेंट बकेट टूल भी है इसके अंदर, ये सारे टूल्स हैं। खैर ग्रेडियंट का जो है वो जब हम किसी इमेज पे, बस इसके इतने ही ऑप्शंस हैं मेरे ख्याल में, लेकिन जो है वो जितने भी आगे नेक्स्ट हम इसको देखेंगे तो फिर ना साथ साथ इसको हम करते जाएंगे, ठीक है। तो मैं दोबारा से हिस्ट्री में जाके इमेज में वापस आता हूँ। अब हमारे पास नीचे ऑप्शन है जी ब्लर टूल का। तो अगर आपने किसी भी एरिया को ब्लर करना है, जैसे मैं यहाँ पे जूम पे जाता हूँ, तो आप उसको ब्लर ऑप्शन पे जाके साइज़ इसका बढ़ा के इसको आप जो है वो ब्लर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे, या आपको जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे, या इसकी हार्डनेस बढ़ा दें थोड़ी सी, ठीक है। तो अब एक दफ़ा ही क्लिक करने पे ये ब्लर हो जाएगा, ठीक है। ब्लर यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, बार बार क्लिक करेंगे जितना ज़्यादा इसके ऊपर तो ये ब्लर हो जाएगा। इस तरह से ये इफ़ेक्ट है, इसके ऊपर आप क्लिक करते जाएं तो ये देखें ब्लर नज़र हो रहा है। इस तरह से मैं ये लोगों को ब्लर करता हूँ, ठीक है जी। तो ये ब्लर के ऑप्शन है, इनको आप जो है वो देख सकते हैं। इनके मज़ीद इसके अंदर भी है शार्पन टूल है, मतलब कि ब्लर के अलावा ये शार्प भी कर देता है किसी चीज़ को। जैसे इस चीज़ को मैं यहाँ पे इसको जो है वो साइज़ इसका बढ़ाता हूँ और इस एरिया को हम शार्प करना चाहते हैं मज़ीद, तो ये उसको मज़ीद देखें निखार के लेके आ रहा है, ठीक है जी। तो शार्पन टूल भी है। और फिर जो है वो स्मज टूल है, ये इसको थोड़ा बिगाड़ देगा इसकी शक्ल, जैसे देखें, तो ये भी टूल है। अच्छा जी, फिर हमारे पास है जी इसका क्या कह लें कि डॉज टूल, ठीक है। तो इसको जो है आप यहाँ पे किसी भी जगह को डॉज करने के लिए, मैं इसको हार्डनेस बढ़ा के देखता हूँ,
देखें तो ये डॉज इसको कर रहा है, ठीक है। जितनी दफ़ा आप क्लिक करेंगे ये वाइट इसको करता जा रहा है। तो फिर इसका जो है वो हमारे पास बर्न टूल है, तो यहाँ पे इसको बर्न करेगा। जितनी दफ़ा मैं इस पर क्लिक करता जाऊँगा तो ये इसको ब्लैक या बर्न कर रहा है, ठीक है। तो इनके ये सिंपल काम है, ये हमें ना इमेज एडिटिंग के अंदर और कहीं ना कहीं काम लाजमी देते हैं। ये मोस्ट यूज टूल है पेन टूल, ठीक है। इसको मैं उठा के जो है वो ऊपर भी लेके जा सकता हूँ, उसकी सॉर्टिंग वगैरह करूँगा खैर बाद में। लेकिन ये है कि हमारे पास पेन टूल है, ये मोस्ट यूज टूल है। तो ये भी एक तरह के सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूँ, फिर यहाँ पे डॉट लगाता हूँ, इस तरह से मैं इसको सेलेक्ट करता जाता हूँ। यहाँ पे प्रेस करके ही रखता हूँ और फिर इसको थोड़ा मूव करता हूँ तो ये कर्व सी आ जाएगी। इस तरह से मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मीन्स कि मैंने जहाँ जिस एरिया को सिलेक्ट करना है, ठीक है, उसको डॉट डॉट और प्रॉपर इसको करते हुए ठीक है हम कर सकते हैं। अब ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर जो है वो मैं राइट क्लिक इसके ऊपर करूँगा और इसको सिलेक्ट करना है मैंने, तो मेक सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ओके पे क्लिक करते हैं तो ये एक सिलेक्ट हो गया एक तरह से। फिर इसको मैं मूव कर सकता हूँ। तो ये पेन टूल का भी थोड़ा सेलेक्ट की तरह का ही काम है, ठीक है। ये सिंपल हमें फ़ायदा ये देता है कि हमें एंकर पॉइंट्स बना के देता है। इस तरह से हम अपनी फ्रीली शेप भी कोई बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी शेप बनाना चाहता हूँ, ट्राई करते हैं कि स्टार की शेप बना रहा हूँ, ठीक है। तो फिर जो है वो यहाँ पे मैं अगर शेप बना लेता हूँ, तो मैंने ये शेप बना ली। अब इसके बाद इसके अंदर जो है वो राइट क्लिक करता हूँ और फ़र्ज़ किया मैं फ्री ट्रांसफॉर्म मास्क इसको बना देता हूँ। अब ये एक फ्री ट्रांसफॉर्म मास्क बन गया, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो अगर मैं प्रेस करके रखता हूँ पेंट बकेट टूल से, मैं इसके अंदर कोई अच्छा चलें इसको सारे को सिलेक्ट हो गया, ओप्स, अच्छा चलें जी, हम जहाँ पे हमने इसको पाथ बनाया था ये क्लोज पाथ बन गया। अब जो है वो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से हम उस पर ही जाएंगे इसको मूव करने के लिए। अच्छा चल एक दफ़ा दोबारा से मैं इसको हिस्ट्री पे जाके क्लोज पाथ से पहले ये करता हूँ और इसके ऊपर राइट क्लिक करके डिफाइन एज कस्टम शेप पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये एक शेप हमारे पास बन के आ गई, ठीक है। तो अब ये शेप जो है वो हमें फिर कहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पे इस तरह से क्लिक करते हुए कस्टम शेप टूल पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ शेप्स हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ कहीं पे ये देखें जो हमने बनाई थी वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको ये इस तरह से जो भी आपने शेप बनाई होगी वो आपको यहाँ पे शो होगी, ठीक है। तो इसका ये काम है पेन टूल का, और डिफरेंट काम है। खैर ये काम तो बहुत कम है लेकिन इसके बहुत सारे काम होते हैं, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। अच्छा फिर हमारे पास है जी हैंड टूल। तो हैंड टूल का मकसद, अच्छा और भी टूल्स थे सॉरी, अच्छा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, ये भी पेन की तरह ऐसे फ्री ट्रांसफॉर्म हम कहीं पे भी एंकर्स लगा सकते हैं। अच्छा टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल के अंदर जो है वो हमारे पास सिंपल एक दफ़ा मैं इसको जो है वो लोड हो जाए ये सारा जी। तो ये टेक्स्ट टूल है सिंपल, यहाँ पे आप क्लिक करें तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, अब ये बहुत छोटा हमें वर्ड्स बता रहा है क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो 12 पॉइंट का है, ठीक है। तो मैं इसको 72 का कर देता हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट है सिंपल, जो भी मैं लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीख लो .pk, ठीक है। अब इसको सारे को सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसके फ़ॉन्ट के डिज़ाइन हैं या फ़ॉन्ट फैमिली है या ये आ जाएगा अभी देखें। तो इस डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिली इसकी यहाँ पे शो हो रही है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखें थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। इसी तरह से अगर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये थोड़ा डिफरेंट सॉरी, तो ये इसका थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। तो आप यहाँ पे इसको सारे को सिलेक्ट करके इसके डिफरेंट स्टाइल्स और शेप्स जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। ये इटैलिक है तो इटैलिक में ही अवेलेबल है। इसका मज़ीद आप साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे मैनुअली लिख रहा हूँ 100, तो ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे इसकी
शार्पनेस वगैरह है कि स्मूथ हो, स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा वाज़ेह नज़र आएगा। ये इसकी जो है वो अलाइनमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे इसका कलर है, तो आप इसका कलर जो है वो अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। ओके पे क्लिक करें। अच्छा, जो भी हम एलिमेंट यहाँ पे ऐड करते हैं वो एज अ लेयर यहाँ पे ऐड हो जाती है। जैसे मैंने टेक्स्ट ऐड किया या यहाँ पे मैं कोई बॉक्स या कोई शेप ऐड करता हूँ, रेक्टेंगल ऐड करता हूँ जैसे, तो जो भी मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ वो एज अ लेयर यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो हर लेयर के नीचे यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहे हैं। जैसे ये इफेक्ट्स का ऑप्शन है, तो आप इसको स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, इसका कलर ओवरले ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोक पे इसके मुराद के इसके आसपास बॉर्डर टाइप आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रोक का साइज़ हम बढ़ाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम हर एलिमेंट का जैसे मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ या इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, इस लेयर का भी हम स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं इसका साइज़ बढ़ाता हूँ तो देखें ये इसका स्ट्रोक ऐड हो रहा है, ठीक है। इसका कलर चेंज करके आपको थोड़ा वाज़ेह नज़र आएगा। तो ग्रीन कलर में मैंने स्ट्रोक ऐड किया, सॉरी यहाँ पे कलर सेलेक्ट किया, ओके पे करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये स्ट्रोक नज़र आ रहा है ग्रीन ग्रीन आपको। इसका साइज़ मज़ीद थोड़ा बढ़ा लेते हैं, मैं इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ से पकड़ के तो इसको मैं यहाँ से मज़ीद दोबारा से मैं इसका इफ़ेक्ट पे जाके स्ट्रोक ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे इसका मज़ीद जो है वो स्ट्रोक ऐड कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो इसके बेसिक ऑप्शन हमने ऑलमोस्ट देख लिए हैं। फिर ये क्लिक का टूल है, पाथ टूल इसको कहते हैं, ठीक है। तो पाथ टूल जो है वो हम जहाँ से भी इसको जो है, ये खैर पेन टूल की साथ इसकी हेल्प होती है या सेलेक्ट टूल के साथ इसकी हेल्प होती है। फिर जो है वो यहाँ पे आप देखें तो शेप टूल है, फिर जी हैंड टूल है। तो हमने इसको पूरे को कहीं देखना है, पूरे अपने वर्क स्पेस को, तो हम इस हैंड की मदद से इसको पकड़ के देख सकते हैं। फिर जी ये जूम का टूल है, तो ये जूम है, जूम आउट करना हो तो माइनस और ऐसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जैसे हमने अगर इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना हो, जैसे ये वाइट एरिया सारा रिमूव करना हो, सिर्फ हाथ और इसके बोतल नज़र आ रही हो, तो उसके लिए हम ये लेयर पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट पे जाके इसको जो है वो सेलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करेंगे, तो ये सारा मास्क हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको, ये सेलेक्ट के साथ में ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके जिस एरिया को मैं मीन्स कि जिस एरिया को सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो कर लूँगा सिलेक्ट। तो देखें इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो मैं उस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, जिस एरिया को मैंने रखना है, ठीक है। या दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। इसको दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट पे जाके सेलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करूँगा, तो सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली ये मेरा क्या कर लेगा कि उस एरिया को ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा कि जिस एरिया को रखना है और जिस एरिया को नहीं रखना। तो ये देखें इसने उस एरिया को सिलेक्ट करें। मैं इसको दोबारा से ट्रांसपेरेंसी इसकी इंक्रीज़ करके दिखा देता हूँ कि ये वाला एरिया इसने सेलेक्ट किया है, बाकी इसने जो है वो रिमूव कर दिया है। तो मैं इसके जो बाजू है इसको भी ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, दोबारा से ये एरिया भी मैं इससे सेलेक्ट करवा लूँगा, ठीक है। सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो ये ऐड हो जाता है, ठीक हो गया जी। अब दोबारा से ट्रांसपेरेंसी पे हम करके देखते हैं, तो ये ओके पे क्लिक करेंगे तो इसका ये बैकग्राउंड देखें ये रिमूव हो गया। अब ये वाला एक और एरिया था जो कि हमारा रह गया, इसको भी आप सेलेक्ट कर लेते, लेकिन ये है कि मीन्स के हमारा क्विक बैकग्राउंड रिमूव करने का ये एक थोड़ा सा हैक था। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो डिटेल के अंदर बाकी चीज़ों को देखेंगे। हमारा ये जो यूट्यूब थंबनेल है इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त स्किल है जिसको आप यूज़ करते हुए सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट वीडियो में लाजमी आपने देखनी है, ये हमारा बेसिक सा एक फ़ोटोशॉप को यूज़ करने का तरीका था। मैंने कहा कि चलें मेरे जो व्यूवर्स या स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको बेसिक्स
का आइडिया हो फ़ोटोशॉप की, ठीक है। ये फ़ोटोशॉप के हर सॉफ्टवेयर वर्जन के अंदर जो है वो सेम चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। और आप जो है वो जब आपको ये चीज़ें आ जाती हैं तो आप फ़ोटोशॉप के अंदर कोई भी डिज़ाइन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया।